कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीते दिन किया एक पोस्टर जारी। राहुल गांधी एक बार फिर वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग और सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने पलटवार करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए। सवाल यह उठ रहा है कि क्या राहुल गांधी जानबूझकर देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि बीजेपी दावा भी कर रही है, क्योंकि राहुल के पोस्टर में जेन जी का जिक्र है, जो कि नेपाल हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है। 18 सितंबर 2025 को राहुल गांधी ने अपने एक्स यानी कि ट्विटर हैंडल पर उस अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी संविधान को बचाएंगे और लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, वोट चोरी को रोकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं हमेशा उन लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इससे पहले राहुल ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बातचीत में आरोप लगाया था कि कर्नाटक में कांग्रेस समर्थक वोटरों के नाम मतदाता सूची से जानबूझकर हटाए गए हैं। उनका कहना था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को बहाने बनाने छोड़कर कर्नाटक की सीआईडी को सबूत सौंपने चाहिए। बीजेपी इन बयानों को लेकर कड़ा रुख अपना चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों को झूठा विमर्श बताया और कहा कि कांग्रेस नेताओं की यह पुरानी रणनीति है कि पहले डर फैलाओ और फिर खुद के रक्षक के रूप में पेश करो। शाह ने यह भी याद दिलाया कि कांग्रेस पहले भी बीजेपी पर SC/ST आरक्षण खत्म करने का आरोप लगा चुकी है, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सूचना और प्रशासन मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक घुसपैठिए प्रथम की है और वह अवैध मतदाता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुताबिक जब चुनाव आयोग मतदाता सूची की समीक्षा करता है तो उसका विरोध करके कांग्रेस नेता SC/ST और OBC समुदायों के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बीजेपी का मुख्य तर्क यह है कि राहुल गांधी जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं जिससे युवाओं में सरकार और संवैधानिक संस्थानों के खिलाफ अविश्वास पैदा हो। उनका कहना है कि इस तरह की भाषा और आरोप न सिर्फ लोकतांत्रिक संस्थाओं की साख पर हमला है, बल्कि यह कोशिश भी है कि युवा आक्रोशित होकर सड़क पर उतरे। अप्रत्यक्ष रूप से इशारा नेपाल है।